ओम नमः शिवाय। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा ही बनी रहे। इस बार पौष माह के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाला प्रदोष व्रत भूम प्रदोष व्रत होगा, क्योंकि यह व्रत मंगलवार के दिन पड़ रहा है और मंगलवार को पड़ने वाला यह व्रत भूम प्रदोष व्रत कहलाएगा। इसीलिए इस दिन भोलेनाथ के साथ साथ हनुमान जी की पूजा भी की जाएगी। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे भूम प्रदोष व्रत की कथा। उससे पहले हम इस व्रत के सभी शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 22 जनवरी सोमवार के दिन 7:51 से होगा। वहीं इस तिथि का समापन 23 जनवरी मंगलवार के दिन 8:40 तक होगा। इस दिन प्रदोष पूजा शाम के समय 5:52 से 8:33 तक रहेगी। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:12 से लेकर 12:54 तक रहेगा। वहीं इस दिन रवि योग सुबह के 7:13 से 24 जनवरी को सुबह 6:26 तक रवि योग रहेगा। प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो ले, उसके बाद स्नान करे व साफ वस्त्र धारण कर ले। फिर हाथ में जल लेकर प्रदोष व्रत और शिव जी की पूजा का संकल्प करे। उसके बाद दैनिक पूजा कर ले, दिन भर ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करे व फलाहार करे। शाम को शुभ मुहूर्त में मंगल प्रदोष व्रत की पूजा करे। इस दिन शाम के समय यदि संभव हो तो शिव मंदिर में जाए, यदि संभव नहीं हो तो अपने घर पर ही पूजा करें। सबसे पहले भगवान शिव को गंगाजल और गाय के दूध से अभिषेक करें। फिर अक्षत, फूल, चंदन, फल, भांग, मदार पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, शमी के पत्ते, धूप, दीप आपके पास जो उपलब्ध हो उनसे भगवान शिव को अर्पित कर प्रसन्न करें। इसके बाद शिव जी को शक्कर या शहद का भोग लगाए। फिर इसके बाद हनुमान जी की पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए। हनुमान जी को चने का प्रसाद, चूरमा इत्यादि अत्यधिक पसंद है, इनका भोग अवश्य ही लगाए। फिर भूम प्रदोष व्रत कथा पढ़े, साथ ही शिव चालीसा एवं शिव जी की आरती करें। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़े एवं हनुमान जी की आरती करें। पूजा के अंत में गलतियों एवं कमियों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। अब रात्रि के समय में जागरण करते हुए व्यतीत करें। अगले दिन सुबह में स्नान करें और दान करने के बाद व्रत का पारण कर व्रत को पूरा करें। अब आप सुनिए भूम प्रदोष व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उस वृद्धा का एक पुत्र था और वह वृद्धा हनुमान जी की अनन्य भक्त थी। उसकी हनुमान जी पर बहुत ही गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखती, वह हनुमान जी की आराधना करती। उसको हनुमान जी की आराधना करते करते काफी वर्ष बीत गए, उसका यह नियम कभी नहीं टूटा। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तिन की उस वृद्ध महिला की परीक्षा करने का सोचा। हनुमान जी एक साधु का वेश धारण करके वृद्ध महिला के घर पर आए और कहने लगे कि है कोई राम भक्त जो हमारी इच्छा पूरी कर सके। वृद्धा के कानों में जब यह आवाज पड़ी तो वह जल्दी से बाहर आई और साधु महाराज को प्रणाम करके बोली, हे महाराज मुझे आज्ञा दे। तब हनुमान जी, जो कि साधु का वेश धारण किए हुए थे, वे बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा। तुम ऐसा करो, थोड़ी सी जमीन लीप दो, मैं वहीं पर बैठकर भोजन करूंगा। तब वृद्धा बहुत ही दुविधा में पड़ गई और हाथ जोड़कर बोली कि महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप मुझे जो भी काम बोलोगे मैं वह कर दूंगी। तब साधु ने बोला कि तुम प्रतिज्ञा करो। वृद्धा ने कहा ठीक है। फिर हनुमान जी ने वृद्धा से 3 बार प्रतिज्ञा करवाई और उसके बाद हनुमान जी ने कहा कि तुम अपने बेटे को बुला कर लाओ, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन करूंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाया और साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र की पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन ग्रहण करे। इस पर वृद्धा बोली कि हे महाराज, मुझे उसका नाम लेकर और दुखी ना करे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने, बार बार कहने लगे, तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई और वृद्धा ने देखा कि उसका पुत्र दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। तब वृद्धा अपने पुत्र को जीवित देखकर बहुत ही खुश हुई और उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब वह समझ गई कि यह साधु महाराज अवश्य ही कोई चमत्कारी पुरुष है। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी और उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाने के लिए कहने लगी। फिर हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और हनुमान जी ने वृद्धा को भक्ति का बहुत सारा आशीर्वाद दिया। बोलो बजरंगबली महाराज की जय। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको आज की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें।